मित्रों, महाभारत में हर पात्र की एक अपनी ही कहानी है और इसमें बहुत से पात्र ऐसे हैं कि मानो उनके बिना अध्याय पूरा ही नहीं हो सकता। और इन्हीं में गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती का नाम भी आता है। आप सभी ने इनके जीवन से जुड़ी कई बातें सुनी होंगी, लेकिन मित्रों क्या आप जानते हैं कि इनकी मृत्यु हुई कैसे? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहें और ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए एक छोटी सी धनराशि के जरिए जुड़े हमारे चैनल द डिवाइन टेल से। मित्रों बता दें कि महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद करीब 15 वर्षों तक धृतराष्ट्र और गांधारी ने हस्तिनापुर में ही अपना जीवन व्यतीत किया। फिर कुछ समय बाद उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से वन में जाकर सन्यासी का जीवन जीने की इच्छा प्रकट की। शुरुआत में तो सम्राट युधिष्ठिर इससे सहमत नहीं थे, लेकिन फिर अंत में अपने ताजश्री की इच्छा का मान रखते हुए उन्होंने उनके वन में जाने का प्रबंध कर दिया। उनके साथ विदुर और संजय भी वन में जीवन बिताने के लिए तैयार हो गए। सभी को वन में जाता देख राजमाता कुंती ने भी वहाँ जाने का फैसला लिया। पांडवों को जब इस बात का पता चला कि उनकी माता भी साथ जा रही है तो वो बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर सम्मान पूर्वक उन्होंने उन पांचों को सुरक्षित वन में पहुंचा दिया और उनकी वहां रहने की सारी व्यवस्था कर दी। वन पहुंचते ही सभी ने सत्यवती के पुत्र महर्षि वेदव्यास से दीक्षा ग्रहण की और वहीं करीब में रह रहे शतयूप ऋषि के आश्रम को अपना निवास स्थान बनाया। कुछ समय बाद विदुर और कुंती भी उन्हीं के साथ तप में लीन हो गए और संजय पूरे मन के साथ दिन रात उन सबकी सेवा में लगा रहता। इसी तरह समय बीतता गया। 1 साल के बाद युधिष्ठिर अपने ताजश्री और माताओं से मिलने के लिए विचलित हुए तो उन्होंने फैसला लिया कि वो उनसे मिलने वन जाएंगे। युधिष्ठिर को जाता देख हस्तिनापुर के सभी लोग उनके साथ जाने लगे। इसके अलावा द्रौपदी और युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाएं भी उनके साथ चलने लगी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ये तीनों कठिन तप में लीन हैं। उन सभी ने उन तीनों व संजय को प्रणाम किया और पूछा कि महामंत्री विदुर जी कहाँ हैं? तब धृतराष्ट्र ने उन्हें बताया कि वो भी थोड़ी दूरी पर घोर तपस्या कर रहे हैं। उसी समय सबने विदुर जी को आश्रम की तरफ आते देखा, लेकिन वहाँ इतने सारे लोगों को देखकर वो वापस वन की तरफ लौट गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर उनके पीछे गए और उन्होंने देखा कि अत्यंत वृद्ध हो चुके विदुर अपने प्राण त्याग रहे हैं। इसके बाद धर्मराज के अवतार विदुर के प्राण निकलकर यमराज के पुत्र युधिष्ठिर में समा गए। युधिष्ठिर बड़े ही दुखी मन से सबके सामने लौट कर आए और सभी को महाराज विदुर की मृत्यु की खबर सुनाई। महामंत्री विदुर का अंतिम संस्कार देवी गंगा के तट पर किया। उस रात सभी ने वहीं वन में ही विश्राम किया। अगली सुबह महर्षि वेदव्यास सभी से मिलने आए और उन्होंने सभी के दुखी मन को शांत करने की कोशिश की। अपनी तरफ सभी को उत्सुकता से देखते हुए महर्षि वेदव्यास ने वहाँ मौजूद उन सभी से कहा कि आज आप सभी के मन में अगर कोई अभिलाषा हो तो मुझे कह बताएं, मैं अपने तपोबल से उसे अवश्य ही पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने उनसे प्रार्थना की कि वो अपने सभी मृत पुत्रों को देखना चाहते हैं। वहीं कुंती ने कर्ण को देखने की, द्रौपदी ने अपने सभी पुत्रों को और विधवाओं ने अपने अपने पतियों को पुनः देखने की इच्छा जाहिर की। उनकी ये अभिलाषा सुन महर्षि वेदव्यास ने सभी को रात के समय गंगा तट पर इकट्ठा होने के लिए कहा। उनकी आज्ञा के अनुसार सभी गंगा के तट पर पहुँचे और रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। रात होने पर वेदव्यास जी गंगा नदी में उतर गए और पांडव और कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन करने लगे। उनके स्मरण पर महाभारत युद्ध में जिन जिन योद्धाओं की मृत्यु हुई थी वो सभी एक एक कर जल से बाहर निकलने लगे। इसके बाद महर्षि वेदव्यास जी ने वहाँ मौजूद सभी को दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि वो अपने अपने घर वालों को साक्षात देख सके। धृतराष्ट्र और गांधारी, दुर्योधन व अपने अन्य पुत्रों, कुंती, कर्ण और द्रौपदी व पांडव अपने पुत्रों यानी कि उप पांडवों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ मौजूद सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर वालों से मिले। किसी के मन में भी कोई दुख या क्रोध नहीं था और इस तरह हस्तिनापुर वासियों ने वो पूरी रात अपने घर वालों के साथ बिताई और फिर संतुष्ट होकर प्रातः सूरज की पहली किरण के साथ ही सभी योद्धा अपने लोग वापस चले गए। तब वेदव्यास जी ने सभी विधवाओं से कहा कि जो कोई भी अपनी इच्छा अनुसार अपने पतियों के साथ जाना चाहती है वो इस नदी में प्रवेश कर जाए। तब सभी पतिव्रता महिलाएं अपने पतियों का अनुसरण करते हुए उस नदी में समा गयी और उनके साथ मृत्यु लोक चली गयी। और मित्रों कुछ इस तरह वो अद्भुत रात्रि समाप्त हुई। फिर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती व संजय के साथ 1 माह वन में व्यतीत करने के बाद पांडव पुनः हस्तिनापुर लौट आए, लेकिन वो चारों वही रहे। फिर एक दिन जब संजय किसी काम से वन में गए हुए थे वो तीनों लोग यानी कि धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वो कठोर तप में लीन थे और अचानक उस कुटिया में आग लग गई। सभी बाहर निकलने का प्रयास तो करते हैं लेकिन वो उसमें असफल रहते हैं और फिर ये तीनों अपने प्राण वहीं त्याग देते हैं। कुछ समय बाद जब संजय वहाँ आते हैं तो वो आग से भरा दृश्य देखकर चौंक जाते हैं और बड़े ही दुखी मन से वो भी हिमालय की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं, जहाँ वो अपना बाकी का जीवन एक सन्यासी के तौर पर बिताते हैं। इसके बाद देवर्षि नारद मुनि धर्मराज युधिष्ठिर को ये दुखद समाचार देते हैं। अपने परिजनों की मृत्यु की खबर सुनने के बाद पांडवों के महल में भी शोक की लहर फैल गई। सभी दुखियों को देवर्षि ने सांत्वना दी, जिसके बाद युधिष्ठिर वन में जाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए धार्मिक कार्य संपन्न करवाते हैं। चलिए मित्रों, इसी के साथ जाते जाते ये भी जान लेते हैं कि कर्ण को मृत्यु के बाद स्वर्ग में भी भूखा
क्यों रहना पड़ा था। अब ऐसा कहा जाता है कि कुंती पुत्र कर्ण ने अपने जीवन में गरीब व जरूरतमंद लोगों को दान के तौर पर सोना तो बहुत दान किया, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को भोजन दान नहीं किया। इसीलिए मृत्यु के बाद कर्ण को स्वर्ग में कई तरह के भौतिक सुख तो मिले, लेकिन भोजन ग्रहण करने को नहीं मिला। किंवदंती के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण को स्वर्ग में सोने की थाली में खाने के लिए सोने के सिक्के दिए जाते थे, और जब दानवीर कर्ण ने देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा, तब इंद्रदेव ने बताया कि तुम दानवीर तो थे, लेकिन तुमने अपने जीवन में सिर्फ सोने का ही दान दिया, और यहाँ स्वर्ग में जीवात्मा को वही खाने के लिए दिया जाता है जिसे वो पृथ्वी पर दान करता है। तुमने मुंह में आकर कभी अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया, और इसी कारण तुम्हें ऐसा भोजन दिया जा रहा है। देवराज की बातें सुनकर कर्ण समझ गए, और उन्होंने काल देवता यमराज से 15 दिनों के लिए धरती पर वापस जाने का अनुरोध किया, ताकि वो ब्राह्मणों और गरीबों को अन्नदान कर सके। यमराज ने भी उनकी विनती स्वीकार कर ली और उन्हें एक पखवाड़े के लिए धरती पर भेज दिया। वही धरती पर अपना समय पूर्ण करने के बाद जब कर्ण वापस लौटे तो उनका स्वागत कई तरह के स्वादिष्ट भोजन और पकवानों से किया गया। तो मित्रों, आज हमने जाना कि कैसे हुई थी गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती की मृत्यु, साथ ही ये भी कि कर्ण को मृत्यु के बाद स्वर्ग में भी भूखा क्यों रहना पड़ा। अगर आपको आज यहाँ दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें, और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए लाइक करना होगा आपको हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।